T20 वर्ल्ड कप में आज एक मैच खेला जाएगा। बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान जोड़ पड़ेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। टूर्नामेंट में जनूबी अफ्रीका ने 2 मैच खेले और दोनों में कामयाबी समेटी। बांग्लादेश ने अब तक एक मैच खेला, श्रीलंका को शिकस्त से 2-4 किया। लकीम उर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब बारूदी सुरंग का धमाका। कैप्टन समेत पाक फौज के 7 जवान शहीद हो गए। कैप्टन फराज इलियास, सूबेदार मेजर मोहम्मद नजीर, लानस नाइक हुसैन अली शहीद, लानस नाइक मोहम्मद अनवर, सिपाही मंजूर, सिपाही असदुल्ला, सिपाही राशिद महमूद भी शहीद। कैप्टन फराज इलियास का कसूर से ताल्लुक। सोगवारान में वालिदैन और बहन भाई छोड़े। 50 साल सूबेदार मेजर मोहम्मद नजीर का ज़िला स्कर्दू से ताल्लुक। सोगवारों में अहलिया, 2 बेटे और 5 बेटियां छोड़ी। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ISPR। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कैप्टन समेत 7 जवानों की शहादत पर इज़हार अफसोस। शोहदा के अहल के लिए सब्र जमील की दुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम फोर्सेस के निडर जवानों के साथ खड़ी है। हम उन दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचा कर दम लेंगे। अर्ज़ पाक से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म के पुरअज़्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाके की मजम्मत। कैप्टन फराज समेत 7 फौजी जवानों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए पूरी कौम पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला। नवाज शरीफ के साबिक तर्जमान और साबिक गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर का मुस्लिम लीग नून छोड़ने का ऐलान। तहरीक अदम एतमाद और PDM की 16 माह की कारकर्दगी समेत मुख्तलिफ इशूज़ पर इख्तलाफात। काफ़ी अरसा पहले नून लीग छोड़ने का फैसला कर लिया था। तब तक पार्टी के साथ था जब तक सिविलियन बालादस्ती की बात कर रही थी। पार्टी का मौक़िफ़ तब्दील हो गया, फिर अलग होना ही बेहतर था। हमने अवाम के भरोसे सियासत करनी थी। अवाम पर हमारा एतमाद था। वोट को इज्जत दो का नारा हमारा था। अगर पावर पॉलिटिक्स होगी तो हर कीमत पर हुकूमत में आना है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी दूसरी जमात को ज्वाइन करना अभी फैसला नहीं किया। हद तक इज्जत बिल पर बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात होने का दावा करती है, लेकिन हद तक इज्जत कानून पर उनका क्या किरदार है। पीपल्स पार्टी के गवर्नर बैरून मुल्क चले गए। स्पीकर कायम मुकाम गवर्नर बना तो बिल पर दस्तखत कर दिए। बानी PTI पहले ही कहते थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक सिक्के के 2 रुख हैं। तहरीक इंसाफ सहाफ़ियों के साथ है। हद तक इज्जत बिल को अदालत में चैलेंज करेंगे। पंजाब हुकूमत नाकाम हो गई। किसानों को मुआशी तौर पर नुकसान पहुँचाना उनकी 100 दिन की कारकर्दगी है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत पंजाब की हद तक इज्जत बिल को पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करती। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने भी बिल पर दस्तखत नहीं किए। पीपल्स पार्टी आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखती है, अपने सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तज़ा की गुफ्तगू। जमात इस्लामी ने पंजाब हुकूमत के हद तक इज्जत कानून को मुस्तरद कर दिया। रात की तारीकी में कार कानून को मंजूर किया गया। कायम मुकाम गवर्नर का हद तक इज्जत बिल पर दस्तखत करना आज़ादी इजहार राय की पाबंदी के मुतरादिफ है। नून लीग और पीपल्स पार्टी सयाह कानून की तैयारी, मंजूरी और अमलदारी में बराबर की शरीक है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान। हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल हुकूमती कामयाबियों का जिक्र। मरियम औरंगजेब ने तहरीक इंसाफ को निशाने पर रख लिया। हुकूमती कारकर्दगी बेहतर होते ही बानी PTI के झूठ और साजिश का शोर बढ़ता जा रहा है। जब मुल्क तरक्की करता है, महंगाई में कमी आती है तो बानी PTI को क्यों तकलीफ शुरू हो जाती है। मुइशत मुस्तहकम होते ही बानी PTI क्यों अदम इस्तेहकाम की साजिशें शुरू कर देते हैं। तबाही लाने वाले, मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाले फिर मुतहरिक हो गए। नून लीग ने 100 रोज़ में मुल्क को दुरुस्त समती। हर शोबा तरक्की की जानिब गामजन है। महंगाई ज़वाल पजीर हो रही है। नौजवानों के हाथों में पेट्रोल बम नहीं, फिर से लैपटॉप दिए हैं। वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब।
कराची नया नाजिम आबाद में जिम खाने की इफ्तिताही तकरीब। चेयरमैन नया नाजिम आबाद आरिफ हबीब का जिम खाने में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल बनाने का ऐलान। जल्द सिटी स्कूल की ब्रांच भी जिम खाने में खोली जाएगी। नया नाजिम आबाद में बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर होंगी। नया नाजिम आबाद के अफसाद कच्ची आबादी को पक्का करेंगे। कच्ची आबादियों में रहने वालों को मुफ्त घर देंगे। आरिफ हबीब का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला सिंध की कच्ची आबादी के मनसूबे में पूरे ताउन की यकीन दहानी। सैलाब की वजह से लोगों के कच्चे मकानात गिरे। बिलावल भुट्टो की हिदायत। 21 लाख घर बना रहे हैं। 1.25 लाख घर इस वक्त मुकम्मल हो चुके हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर 1500 घर बना रहे हैं। अगले साल हम 21 लाख घरों की तामीर का मनसूबा मुकम्मल कर लेंगे। घरों की तामीर में शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। यह सिंध हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है। मुराद अली शाह का खिताब। आइंदा बजट में अवाम पर टैक्सों का मजीद बोझ डालने की तैयारी। 2000 अरब का इजाफी रेवेन्यू हासिल करने के लिए नए टैक्स आयद करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर इब्तदाई मरहल में 5% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद करने से 600 अरब रुपये रेवेन्यू मुतवक्के। मुख्तलिफ शोबों का सेल्स टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने से 550 अरब रुपये इजाफी आमदन मुतवक्के। टैक्स अदा पूरा करने के लिए सेल्स टैक्स की शरह 1% मजीद बढ़ाए जाने का इम्कान। सेल्स टैक्स की शरह 18 से बढ़कर 19% तक पहुंच जाएगी। कमर्शियल दरामद कुनिंदगान के लिए दरामदी ड्यूटीज़ को 1% बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। आइंदा बजट के लिए टैक्स तजावीज़ IMF के साथ शेयर कर दी गई। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद में 1 से 2% कमी का इम्कान। मई में महंगाई की शरह 11.8% रिकॉर्ड। महंगाई में कमी के बाद शरह सूद में कमी मुतवक्के। शरह सूद गुज़िश्ता 1 साल से 22% पर बरकरार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अवाम को फिर 9 मई जैसे वाक़यात के लिए उकसा रहे हैं। क्या ये इसलिए इक़्तिदार में आए कि अवाम को उकसाएं? खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मायूस और परेशान हैं। लोग सहूलियात से महरूम हैं। पंजाब में मरीम नवाज की क़यादत में रोज़ नए मनसूबे आ रहे हैं। अलीमीन गंडापुर सूबे की तरक्की पर तवज्जो दें। उन्हें पंजाब की तरक्की करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की मीडिया टॉक। हुकूमत सिंध का ईद पर आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम। इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ मुहिम आज से शुरू होगी। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध की जानिब से IG सिंध तमाम कमिश्नर्स, DIGs, DCs को मुरासला अरसाल। इजाफी किराया वसूल करने की शिकायत पर मुतल्लका हुकाम ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। मुसाफिरों को परेशान करने वालों को मुआफ़ नहीं किया जाएगा। मुहिम का मकसद मुसाफिरों पर गैर ज़रूरी माली दबाव को रोकना है। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। लाहौर में पारा 42 रिकॉर्ड। सिंध में गर्मी की लहर। नवाबशाह दादो में पारा 42। मोहनजोदाड़ो में 43 को छू गया। गिलगित बल्तिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज़ हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।